जो आज मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र से कड़ाही बंधन होता है और कोई भी हारमोनियम, ढोलक या जो बांसुरी होता है वो, या इस मंत्र से डीजे को भी बंद किया जा सकता है। जो डीजे बजता है ना, ये मंत्र के माध्यम से उसको भी बंद कर सकते हैं खड़े खड़ा। तो ये बहुत ही प्रभावशाली और हमें लगता है इस मंत्र को देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। अगर कड़ाही स्तंभन मंत्र कोई देता नहीं है, मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ आदिशक्ति। प्रिय साधकों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, जिससे किसी भी बजने वाली चीज़, मनोरंजन की चीज़ें वो बांधी जा सकती है, और कड़ाही स्तंभन। और सबसे ख़ास बात यह है इसमें कड़ाही स्तंभन है। कड़ाही स्तंभन करके लोग पैसों की बारिश भी कर लेते हैं। वो अपनी जो सिस्टम है उस हिसाब से लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इस मंत्र का विधि विधान बता रहा हूँ, उसके बाद मंत्र बता दे रहा हूँ। आप लोग लेकर अपने जीवन में इसे प्रयोग करके सफलता पा सकते हैं। ये जो मंत्र है, इसका सिद्धि अगर करना चाहेंगे तो ये रविवार से सिद्ध होगा। लेकिन एक फ़ायदे की चीज़ है, यह केवल एक दिन में 51 बार ही जप करना है। और एक और ख़ास बात है, 51 बार से अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखें। केवल 51 बार जपना है और 51 बार ही आहुति देना है, यानी कि जप और आहुति एक साथ। ऐसा नहीं कि जप अलग करना है, आहुति अलग, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें क्या क्या सामग्री लगता है? एक सरसों का तेल का दीपक, अगरबत्ती लगेगा, फूल, फल, मिठाई ये लगेंगे। और इसमें किसको पूजा करना है? तो गुरु इष्ट को आप लोग पूजा करें, गुरु को और इष्ट को। उसके बाद स्थान देवता का पूजा करें और श्री रामचंद्र महाराज की पूजा करें। इतना पूजा करने के बाद अगर अपने पास गुरु मंत्र है तो उसको जप कर लेना चाहिए, जितना आप हो सके कर लें। उसके बाद इस मंत्र का जप और हवन करें। 51 बार जप करना है हवन करते हुए। ठीक है। हवन में क्या क्या सामग्री रहेगा? इसमें सभी सामग्री नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ें, जैसे कि पीला सरसों इसमें अनिवार्य है, उसको अवश्य रखें। और इमली का लकड़ी इसमें उपस्थित रखें हवन की सामग्री में। बाकी सामग्री नॉर्मल रहेगा। अब नॉर्मल लोग पूछेंगे कि गुरुजी नॉर्मल सामग्री क्या होता है हवन का? ये पानसारी की दुकान पर रेडीमेड मिल जाता है, जिसमें लकड़ी का चूरन होता है। नॉर्मल बता रहा हूँ, लकड़ी का चूरन, उसमें काला तिल, इंद्रजौ, जटामासिक, कमलगट्टा, नागरमोथा और चंदन का चूर्ण, भोजपत्र, इस प्रकार की सामग्री उसमें मिक्स रहता है। तो इसी सामग्री को ले लेना है। उसमें पीला सरसों और इमली का लकड़ी का चूर्ण बनाकर उसमें डाल दें, जो अपना हवन का सामग्री है। और इसी से हवन करें प्रतिदिन 51 बार। ये हवन 3 दिन चलेगा। 3 दिन में ये मंत्र प्रचंड रूप से सिद्ध हो जाएगा, इतना में काम करने लगेगा। और एक ख़ास बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए अभी शिविर का डेट फिक्स कर दिया गया है। 1 जून को जो भी लोग जुड़कर सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र को सीखना चाहते हैं, दीक्षा लेकर सीखना चाहते हैं, वो लोग हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। अभी 1 जून को शिविर लग रहा है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर दीक्षा जानकारी लिखकर व्हाट्सएप में मैसेज करें। अगर व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं दीक्षा जानकारी लिखकर, तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगा, हर कुछ
कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर मुर्गा भी बांध देता है ना, जो मुर्गा बोलता है उकड़ू को, उस समय भी यह मंत्र पढ़कर मार देंगे तो उसका भी बाण बंद हो जाएगा, उसका भी ध्वनि बंद हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट इंसान पर प्रयोग करेंगे तो ये नहीं चलेगा। जहाँ तक चलता है वहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र को पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद एक विधि और है इसमें, उस विधि को मैं समझा दे रहा हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को 56 कोट की खाई, आर बांधु पार बांधु बांधु तिल का आई, अमुक कला का विद्या बांधु, राजा रामचंद्र की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु का। तो इस मंत्र को जप करने के लिए काला आसन का प्रयोग करें और काला वस्त्र ही पहने। माला रुद्राक्ष का रहेगा, दिशा दक्षिण की तरफ जो मैं पूजा का सामग्री बताया वो रहेगा। और इस विद्या का जप कभी भी कहीं एकांत स्थान में करें, या तो नदी के पास या शमशान में या कहीं एकांत स्थान में। ये नदी के पास सबसे उत्तम होता है। तो इस मंत्र का प्रयोग कैसे करें? अपने पैरों के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और इस मंत्र से 5 बार अभिमंत्रित करके, जो भी बज रहा है ढोलक वगैरह या जो भी डीजे वगैरह, मंत्र से 5 बार अभिमंत्रित करके उस धूल को उसी तरफ फेंक दें, जोर से फेंकें। जो भी बज रहा है ध्वनि उसका आ रहा है, सब ध्वनि आना बंद हो जाएंगे, उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। लेकिन एक बात को आप लोग खास ध्यान रखें, किसी भी मंत्र का दुरुपयोग करने से पहले एक बार विचार अवश्य करें, क्योंकि अगर लोगों को मालूम चल गया कि इस तरह का गलत क्रिया आप कर रहे हैं तो आपका पूरे लाइफ के लिए नाम खराब हो जाएगा। और बाकी क्या समझेंगे लोग, क्या कर सकते हैं लोग, आप खुद सोच सकते हैं। बाकी अपने अपने सुविधा के अनुसार। और एक ख़ास बात, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसीलिए बिना गुरु के परामर्श से इस विद्या का प्रयोग न करें। यह विद्या बहुत ही उच्च कोटि का है, मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी प्रयोग कर सकता है। जो उच्च कोटि का साधक होगा, साधनाओं को कर चुका होगा, वो प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने सूझबूझ से। लेकिन बाकी कोई भी, मैं तो किसी को भी बोलूँगा, हर लोग बिना गुरु के आदेश का इस मंत्र का प्रयोग न करें। आज के लिए इतना ही। जय माँ आदिशक्ति।